दोस्तों, भारत वो देश है जिसके वैज्ञानिक ने शून्य का आविष्कार किया। भारत वो देश है जिसने पहली कोशिश में ही मंगल ग्रह को छू लिया। भारत वही देश है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम को लैंड करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। ऐसे में देखा जाए तो भारत के वैज्ञानिक विश्व में सबसे बुद्धिमान है, लेकिन हमारी गलती बस यह है कि हम अपने वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के लिए वो बजट नहीं दे पाते जो अमेरिका और चीन देते हैं। अगर हम अपने वैज्ञानिकों को अमेरिका जितना बजट देना शुरू कर दें तो भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा। हाल ही के वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत ने थ्योरियम से बिजली बनाने की तकनीक को विकसित कर लिया है, लेकिन अब IIT दिल्ली ने एक ऐसी तकनीक को विकसित कर लिया है जो बारिश से बिजली जनरेट कर सकता है। आखिर क्या है ये तकनीक, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ये बस 1 सेकंड का काम है दोस्तों, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, अलग अलग संस्थानों के मदद से IIT दिल्ली ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए बारिश की बूंदों में मौजूद काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के जरिए बिजली बनाई जा सकती है। भारत में बारिश के पानी से बिजली बनाने को लेकर कई सालों से प्रयोग हो रहे हैं। अब ये नई तकनीक इस दिशा में काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए डेमो डिवाइस को विकसित कर लिया गया है और इसे लेकर जल्द ही पेटेंट की प्रक्रिया भी शुरू होगी। आने वाले समय में छोटी मशीनें इन नैनो इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस से चार्ज हो सकेंगी, यानी जब भारत में मानसून की मूसलाधार बारिश होगी तब बिजली का निर्माण भी बहुत ज़्यादा संभव हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल ट्रिबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए बारिश की बूंदों से बिजली जनरेट की जा सकेगी। यह लिक्विड सॉलिड इंटरफेस से बनाया गया उपकरण है जिससे नैनो सेल चार्ज होंगे। इसमें नैनो कंपोजिट पॉलीमीटर से बने उपकरण से बिजली मिली वॉट पावर के तौर पर मिलेगी। बता दें कि इस रिसर्च को पूरा होने में 3 साल का वक्त लगा है। इसमें IIT दिल्ली के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सहयोग है। इसके अलावा भविष्य में बारिश की बूंदों की तरह ही समुद्र के लहरों से भी बिजली बनाने की योजना है। चलिए इसे भी थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। समुद्री लहरों से बिजली उत्पादन की यह तकनीक IIT मद्रास द्वारा ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर नामक उपकरण के कारण संभव हो सका है। इस उपकरण का परीक्षण पिछले महीने सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इस उपकरण को तमिलनाडु के तोतीकोरिन तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर गहरे स्थान पर तैनात किया गया है। इस उपकरण से अगले 3 सालों में समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों, हमें पता है कि आपको इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। अगर यही बात अंग्रेज वैज्ञानिक करते या फिर इजराइल के ही वैज्ञानिकों की तरफ से ऐसी बातें निकल कर आती कि हम बारिश की बूंदों से या फिर समुद्री लहरों से बिजली बनाने वाले हैं, तो पूरी दुनिया इस पर वाहवाही करती। लेकिन हम इंडियन होकर अपने भारतीय वैज्ञानिकों पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमें पता है आप में से कई लोगों को यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सच है। लेकिन आप विश्वास करें चाहे ना करें, हमारा काम है आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाना। अगर आपको थोड़ा भी विश्वास हो रहा है तो वीडियो को गौर से देखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। ओशन एनर्जी में बने फ्लोट को समुद्र के किनारे पर रखा जाएगा। जब यंत्र पर समुद्र की लहरें टकराएंगी तो गियर मैकेनिज्म की मदद से सॉफ्ट पैनल साइकिल के पेडल की तरह जो होगी वो ऊपर नीचे होगा। इसको डायनमो से जोड़ने के बाद लगातार प्रक्रिया को दोहराया जाएगा जिससे बिजली तैयार होती रहेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस तकनीक से देश में 1000 टेरावाट बिजली जनरेट हो सकती है। ओशन एनर्जी को बैटरी से जोड़ने पर उसे जनरेट एनर्जी को स्टोर भी किया जा सकेगा। इसमें कैपेसिटर लगाया जाएगा ताकि ज़्यादा एनर्जी आने पर उसे स्टोर किया जा सके। कम बिजली पैदा होने पर स्टोर बिजली को आगे भेजा जा सकेगा। इससे लगातार लोगों तक बिजली मुहैया होती रहेगी। इसके अलावा भारत ने एक और ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर को भी बनाया है जो वाइब्रेशन यानी कंपन से बिजली जनरेट कर सकेगी, जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ प्रोपेलेट डिवाइस और अन्य बायोमेडिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल के लिए चारों तरफ के वाइब्रेशन से बिजली पैदा कर सकता है। ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर बिजली पैदा करने के लिए अलग फॉर्म में हर जगह पाए जाने वाले वाइब्रेशन के रूप में मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। एनर्जी स्टोर करने वाला ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर 2 डिसिमिलर मटेरियल के टेम्पररी फिजिकल कॉन्टैक्ट के मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के निर्माण के सिद्धांत पर काम करता है। अभी तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए बिजली का उत्पादन होता था,
जिसे लेकर कई इन्वायरमेंटलिस्ट लैंडस्लाइड और भूकंप की आशंकाएं पहले ही जताते थे। इससे इकोसिस्टम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में IIT दिल्ली की नई तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस तकनीक को वैज्ञानिक आगे और विकसित करके भविष्य में बिजली उत्पादन की दिशा में रिवोल्यूशनरी बदलाव ला सकते हैं। IIT दिल्ली के इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट मिलने के बाद इसे जमीनी स्तर पर उतारा जा सकेगा। दोस्तों, आज भारतीय वैज्ञानिक वो कुछ कर रहे हैं जो अमेरिकी वैज्ञानिक या इंग्लैंड के वैज्ञानिक सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर करें और बिना लाइक करे आप ना जाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।